और बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। दोपहर 2 बजे ज्ञान वापी पर सुनवाई। जिला जज कोर्ट में मौजूद है। श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। वर्शिप एक्ट का लागू होने पर सुनवाई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दोपहर 2 बजे ज्ञान वापी मामले पर सुनवाई होनी है। जिला जज कोर्ट में मौजूद है और आज सुनवाई होनी है वो श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। हालांकि ये भी देखना होगा कि जो वर्शिप एक्ट लागू होने पर भी सुनवाई होगी कि क्या ये कानून लागू होती है या फिर नहीं होती है। इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो 2 बजे जब ये सुनवाई होगी तो देखना अहम होगा कि आखिर श्रृंगार गौरी सर्वे रिपोर्ट पर जो सुनवाई होनी है तो क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि ज्ञान वापी मामले पर आज दोपहर 2 बजे अहम सुनवाई होनी है। तो जिला जज कोर्ट में मौजूद है और कुछ ही देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। वर्शिप एक्ट लागू होने पर भी सुनवाई होनी है। वाराणसी माननीय जिला जज के यहाँ सभी श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार के साथ ही काशी आदि विशेषकर के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में जो दर्शन पूजन का अधिकार था, उनकी जो जांच कमीशन हुआ वह माननीय जिला जज के अधीन है। यह जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई होगा या जो भी निर्णय होगा सिरमौर है। ये सिविल जज से हटा करके अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दे दिया गया मुकदमा। यह माननीय फर्क पड़ेगा? नहीं, इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी दिशा निर्देश है हम उसे पूर्ण स्वीकार करते हैं। इसके अब क्या फर्क पड़ेगा मेरे इस पर भी हम टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं। मैं विश्वेश्वरनाथ जो है मंदिर है, मैं विश्वेश्वरनाथ मंदिर के लिए जा रहा हूँ। मैं जो है विश्वेश्वरनाथ का महंत हूँ और मेरे पूर्वजों द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। उसके 4 मंडप है। एक जो है ऐश्वर्य मंडप है, एक मुक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी ये भक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी मंडप है। भारतवर्ष की 110 करोड़ की पूरा करिए। भारतवर्ष की 110 करोड़ की जो है आस्था श्रद्धा और सनातन धर्म को लेके मैं आया हूँ और इसे मैं करूँगा। बहुत बड़ा मंदिर था, पूरे ज्ञानवापी परिसर में स्थित था, उसका एक अंश है और इसमें हिंदुओं को अपने स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजा पाठ करने का अधिकार है। अन्य देवी देवताओं के जो मंदिर वहाँ विग्रह उपस्थित थे रहे हैं, आज भी कुछ हैं और जो विजिबल और नॉन विजिबल हैं जिनको कि तोड़ दिया गया है, वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से पूजनीय उसी स्थान पर हैं। इनको घोषित कर दिया जाए कि वो मंदिर है और उसमें हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार है और मुस्लिम बंधुओं को इसमें कोई अधिकार अवरोध उत्पन्न करने का नहीं है। कहा जाए कि जो कानून का जो मंशा है उसके बिल्कुल खिलाफ, जो कानून की जो कहा जाए सीक्रेसी है, ये सीक्रेट बात होती है कि क्या देखा गया क्या नहीं देखा गया, ये सीक्रेट है। ये जब रिपोर्ट आ जाती, उसकी नकलें मिल जाती, तब ये ओपन होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है हमारे, इसका कहा जाए ये जितनी भी कार्रवाई हुई है उसका लीक कैसे हो गया, हम लोग खुद इसके लिए परेशान है। कैसे हुआ, किसने किया, जो किया है उसको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। और वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचे हैं बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है कि मंदिर मस्जिद से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं सबका एक साथ समाधान करना जरूरी है। वही उन्होंने अखिलेश और ओवैसी पर भी निशाना साधा है। जितने भी विवादित स्थल हैं, हमको तो ये कहना होगा कि कलेक्टिवली सब चीजों पे एक साथ ही डिसाइड हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पार्ट में जो चीजें हो रही हैं उससे बढ़िया जो 3 बड़े इशू थे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है, अयोध्या रिजॉल्व हुआ कोर्ट के थ्रू, ये भी कोर्ट में ही है, ज्ञान वापी भी, मथुरा भी है, वृंदावन का वो भी चल रहा है इशू, वो भी रिजॉल्व हो इकट्ठे तो ताकि प्रदेश में शांति हो जाए। को भी जानना चाहिए और ओवैसी जी को भी जानना चाहिए। हिंदू धर्म जो है शांति का प्रतीक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से जीते हैं। हम कहते हैं कि हम जब पूजा पाठ अपना करते हैं, कुछ भी करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में प्रेम की बात करते हैं हम, तो हिंदू को समझना चाहिए हिंदू धर्म एक दर्शन है और हमें लगता है इन लोगों को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए।